अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जनरल फैज़ हमीद और पीटीआई के बीच में ऐसे क्या मामलात थे कि 9 मई का वाक़या पेश आया? किसने किसको सहूलत दी और किसने किसके बातों को इम्प्लीमेंट किया? हुकूमत का सारा फोकस इसी बात पे है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन था। आज जनरल फैज़ हमीद और पीटीआई दोनों ही एक ही गाड़ी के सवार नज़र आ रहे हैं और गाड़ी है 9 मई के वाक़यात। पीटीआई के बानी इमरान खान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया है कि पीटीआई और इमरान खान को फैज़ हमीद के केस के साथ जोड़ा जा रहा है। पीटीआई का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद का सारा ड्रामा है। उनका ये भी कहना है कि मिलिट्री कोर्ट ले जाने की साजिश की जा रही है। फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। जनरल फैज़ हमीद कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं। जनरल रिटायर फैज़ हमीद का सारा ही ड्रामा है। इमरान खान का ये भी कहना है कि ये फैज़ हमीद से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई के वाक़ये का मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। अगर फैज़ हमीद ने मेरी गिरफ़्तारी का ऑर्डर किया, सीसीटीवी फुटेज चोरी की तो इसको पकड़ें। बानी पीटीआई का ये भी कहना है कि जनरल कमर बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा है। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ डील करके फैज़ हमीद को ओहदे से हटाया था। इस सारे पे अलीमा खान जो कि बानी पीटीआई की हमशीरा हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है। आइए उस बयान को सुनते हैं कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फ़ैसला हुआ। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें? उनको ये अकरम राजा साहब का मैं बेहद एहतराम करता हूँ। अगर ये फरमाते हैं कि किसी अगर सिविलियन को नहीं मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता, क्या किसी सिविलियन को इख्तियार है कि वो मुसल्लह अफवाज के जो घर हैं, जो उनकी तनसीबात हैं, उन पर चढ़ दौड़ें, उन पर अहकामात देकर अपने वर्करों को चढ़ा दौड़ें, उनकी यूनिफॉर्म को आप बांसों के ऊपर लटकाएं, उनकी जो शोधा की यादगारें हैं उसका तमस्खर उड़ाएं? क्या पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है? क्या पाकिस्तान के किसी कोने में लिखा हुआ है कि आप अपने मिलिट्री के इदारों का तमस्खर उड़ाएं, उनको आप पोलिटिसाइज़ करके आप अपने ज़ाती मफादात को हासिल करने के लिए आप कहें जी कि मेरी अगर हुकूमत गई है तो फिर कोई नहीं रहेगा? वो तो ये सलमान अकरम राजा साहब को बताएं कि वो इमरान खान खुद बाजवा साहब को कहता था, अगर इंटरव्यू अगर सलमान अकरम राजा साहब ने भी सुना हो, पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुना है, वो कहता है जी मैं तो कहता था कि जी जनरल फैज़ को कंटिन्यू करने दिया जाए ताकि हमारा वो जो अगला 20 साल का प्लान था उसको हम परवान चढ़ते। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, जो आपने अभी हाईलाइट किया प्रिंटों में, मलिक साहब के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने वो जो धरने दिलाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इकॉनमी के ख़िलाफ़, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, धरने दिलाए गए, उनको फैज़ हमीद ने पैसे देकर जो धरने वाले थे उनको उठाया गया, फिर उसके बाद खंदकें खोदी गई, फिर उसके बाद पीटीवी पे हमला किया गया, फिर उसके बाद थर्ड एम्पायर के ज़रिए हुकूमत गिराने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद थर्ड एम्पायर के ज़रिए नवाज शरीफ उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे गिरबान से घसीटने की बात की गई। फिर उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो वो फिर मुल्क में एक नया इंतशार फैलाता है। वो उसने खुद कहा था कि अगर मुझे पकड़ोगे तो याद करोगे कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियासत को कैसे। लेकिन फैज़ हमीद और इमरान खान दोनों को जोड़ा जा रहा है 9 मई के लिए। आपकी हुकूमत के पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आप दोनों को एक ही केस में नथी कर रहे हैं? देखिए मलिक साहब, 2 नहीं 3 अफराद है, इसमें साकिब निसार भी शामिल है। उसको आप बाइना निकाले, साकिब निसार, जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान, इनके बहुत से ऐसे शवाहिद हैं। बल्कि फैज़ हमीद को तो वार्न भी किया गया बीच में कि भी ये शवाहिद है कि आप इंसान बने। तो ये जब फिर कंटिन्यूटी रहती है अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए, तो फैज़ हमीद को ये शवाहिद है, ये इनके पास है ना जी। मैं जो आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इनको वार्न भी किया गया बेहद मरतबा। और ये अपनी मामलात में इमरान खान के साथ इनके साथ नेक्स्ट, मेरी अर्ज सुन ले पहले, इनके नेक्सेस है पूरे, इनकी गठजोड़ है पूरी मुल्क को मफलूज करके पाकिस्तान की मिलिट्री को इंतशार का निशाना बनाना, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर करना। फिर जो हमारे सिटिंग इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनके खिलाफ मज़ामती बयानियाँ बनाकर कोई फ़ौज में कोई इस तरह के मामला ख़राब करना, बहुत सी ऐसी चीज़ें मलिक साहब, ये चीज़ें। जैसे कि आपने सुना आबिद शेर अली का क्या मौक़िफ़ था। नाज़रीन, दूसरी तरफ नून लीग के बहुत से रहनुमा ये भी दावा कर रहे हैं कि एक ने
निशानदेही की और दूसरे ने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। पीटीआई और फैज़ हमीद दोनों आपस में कनेक्टेड हैं 9 मई के वाक़यात की वजह से, जिसमें मुस्लिम लीग के नून के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है कि बिल्कुल सारे सबूत भी मौजूद हैं, ऑडियो और वीडियो टेप्स भी मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उनका इस पर क्या कहना था। जो लीक्स भी हैं अभी आपको बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दूसरे मामला में भी उनको भी बेनकाब किया जाएगा, जैसे साकिब निसार और उसके लोग और भी जो बैठे हैं अंदर, उनकी भी अभी जो बाकियात हैं उनकी भी अभी लीक्स आएंगी, उनके भी अभी शवाहिद आपके सामने कौम के सामने रखे जाएंगे। ये ऐसे बेतुका हाथ नहीं डाला कि फैज़ हमीद को पकड़ लिया, ऐसे ही जो लिंक्स हैं वो जो जेल खाना जात के लोगों को हिरासत में लिया गया और भी जो इनके ऑफिस बेरे हैं वहाँ पे छापा मारा गया, तो जो शवाहिद इकट्ठे किए गए कोई कच्चा हाथ नहीं डाला। ये आपको आने वाले वक्त बताएंगे। मेरी आज बात आपने रिकॉर्ड में रख लीजिएगा जो मैं आपको अर्ज करके जा रहा हूँ। इसमें कुछ सिटिंग लोग भी शामिल हैं, उन मंजरे आम पर आएंगे। हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मतनादे बनाने की कोशिश की, चौधरी मैं जो साकिब निसार वगैरह की वो बात की है उसी हवाले से मैंने बात की है। सिटिंग किस इदारे के लोग? आबिद शेर अली साहब आप कह रहे हैं कुछ सिटिंग लोगों के नाम आएंगे, सिटिंग किस इदारे के लोग? ऐसे नहीं लोगों ने वो खत लिख दिया था, वो हमें वो सुन लेना, ऐसे नहीं उन्होंने खत लिख दिया था जी कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। ये सारी प्रीएम्प्टिव मूव है और इसका हकीकत जो नेक्सेस है, जो शवाहिद है मलिक साहब, वो आपको डे टू डे हियरिंग के बाद आपको वो नजर आएंगे। आप मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लें, मैं अभी आपको पर्दा स्क्रीन पे कह रहा हूँ, तो ये आपको पता चलेगा चंद रोज में कि कौन किसने पाकिस्तान पर ज़रबकारी की और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये हर चीज़ है। लेकिन ये सलमान राजा साहब मत कहें कि भट्टो का एक और केस होना जा रहा है, फलां